गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास को परसेंटेज के ही प्रतिशत की क्लास को ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपने कभी देखा नहीं होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होंगे। तो जल्दी से आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को पहले दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में इतने टेढ़ा और ऐठे क्वेश्चन होते हैं कि लगता ही नहीं है। उसको देखिए चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। लिखा है पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 14% बढ़ाना चाहता है। उस व्यय के समान स्तर को बनाए रखने के लिए अपने उपभोग को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। तो कह रहा है पहले मूल्य में पेट्रोल का मूल्य 24% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो पेट्रोल का मूल्य भी पहले अपने आप में 100% रहा होगा। पहले पेट्रोल का मूल्य 100 रहा होगा, 24% की वृद्धि हो गया होगा 124। अब उसका मूल्य पहले जितना का पेट्रोल मिलता था उतना ही वो पेट्रोल ले लेता था, तो 100 का मिलता था 100 ले लेता था, यानी 100 व्यय भी करता था। यह था मूल्य, यह करता था खर्च, तो 100 खर्च भी करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो खर्च करने में 24% न वृद्धि करके केवल 14% वृद्धि किया। मतलब 100 खर्च करता था, अब खर्च करता है केवल 114। अब बताइए खर्च में कमी किया कि नहीं किया, क्योंकि अगर मूल्य बढ़ा 124 तो पेट्रोल तो 1 लीटर मिलता है 124 का, लेकिन अब 1 लीटर ले ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास 114 रुपया ही है। तो बताइए वो अपने खर्च में कमी किया कि नहीं किया। मूल्य खर्च के मूल्य में कमी तो की अधिक वृद्धि किया है, लेकिन अपने खर्च में कमी किया है कि क्योंकि 1 लीटर अब वो खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 लीटर मिलेगा 124 का, 1 लीटर से कम खरीदेगा। कितने का खरीदे रहा है, केवल 114 का, तो वो लीटर में कमी किया ना, इसलिए वो खर्च में कमी किया। तो कितना खर्च में कमी किया, तो आप कहेंगे 10 रुपया। 10 रुपया का कमी किया, कितने से कमी किया, 124 से। परसेंटेज पूछे तो 100 से गुणा, जल्दी से लगा दीजिएगा। अब भाग देंगे आप इस तरह तो काट सकते हैं 4 से, 4 3 12, 4 1 4, 25 से 100 बराबर 250 बटे 31। 250 में 31 से भाग देंगे, 3 बाटे 24, मतलब 244 हो जाएगा और बचेगा 6, तो हो जाएगा 60। तो 30 से कम 30 दशमलव लग जाएगा, तो 8.1% कम करना होगा। तो जल्दी से आप उत्तर मार दीजिएगा बी, 8.1%। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी काफी है बाबू, इसलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आप भी पानी पी लीजिए। चलिए देखिए पानी नहीं हो गया। 140 प्रश्नों वाली एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रथम 80 प्रश्नों में से 70%, 80 प्रश्नों में 70% प्रश्नों का शुद्ध उत्तर दिया। उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के शुद्ध उत्तर देने होंगे। तो टोटल 140 प्रश्न थे, उसमें से 80 प्रश्न में से 70% उन्होंने शुद्ध उत्तर दिया। 80 में से 70 ना, तो 80 का 70%, कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो 80 का 70% निकालेंगे। निकाल देते जल्द से, उसे डायरेक्ट निकालना चाहिए। 80 में से 70 निकालेंगे तो 7/10। 70% का मतलब क्या होता है, 7/10 या 70/100 लिखिएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 8 7 56। अब इसका शेष प्रश्नों का शुद्ध उत्तर दिया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए, कितना प्रतिशत, 60% अंक प्राप्त करने के लिए, तो टोटल 140 अंक है, उसका 60%, तो 60% निकालेंगे, 60/100, 14 छक्का 96। कितना टोटल अंक लाना है, तो 96 अंक लाना है। अब 96 अंक में से 56 अंक मिल गया है। अब हमें जो शेष बचा, तो शेष 80 उत्तर दिया था, 80 प्रश्न का उत्तर दिया था, उसमें से 56 पा गया है। शेष कितना बचा, 140 में से 80 घटा देंगे तो आप कहेंगे 60 बचा। शेष बचा 60, 60 में से कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, तो बताइए। शेष बचा है 60 और यहाँ 56 था और 96, 96 में से आप 56, सॉरी 14 छक्का 96 नहीं, 14 छक्का 84 होता है ना जी।
14 छक 84 होता है, 16 छका 96 होता है ना, 14 छक 84 होता है ना जी। तो 56 और 84 है, तो 84 अंक में से 56 अंक पा गया तो कितना अभी लाना है, तो आप घटाएंगे बचेगा 24 4 28, अभी लाना है 28 कितने में से, तो आप कहेंगे 60 में से। 28 लाना है कितने में से, 60 में से। परसेंटेज पूछे तो 100 से गुणा, 0 से 0 कटी जाएगा, इसको भाग देंगे आप 2 से तो दूध 14 हो जाएगा, यह भाग देंगे 3 आ जाएगा, 140/3 यानी भाग देंगे तो 3 चौक को 12 बचेगा 20, 3 छका 18, 2/3%, तो 46 सही 2/3%। ऐसे जल्दी से लगा लेंगे, समझ में आ गया होगा। देखिए क्या करना, 80 प्रश्नों का 70%, 80 परसेंटेज, 2 जीरो खत्म, 80 में 1 जीरो, इसमें 1 जीरो, 2 जीरो खत्म, 8 7 56, डायरेक्ट मन में ही 8 7 56, तो 56 क्या लाया, प्राप्त कर लिया है। टोटल का कह रहा है 60% अगलाना, तो 140 का 60 निकालेंगे, 1 जीरो यहां पर, 1 जीरो यहां पर, 2 जीरो खत्म, 14 छक 84, यानी टोटल उसे प्राप्त करना है 84% अंक। तो 84 में से 56 घटाएंगे, 28 अभी भी लाना है, इसमें शेष बचा 60 क्वेश्चन का जवाब देना, तो 60 में से 80 नंबर लाना है, जो लाना है उसे ऊपर, जितना है उसे नीचे, परसेंटेज मुझे 100 से गुणा, बस आ जाएगा 46 से 2/3%। बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्मी है, हालत खराब है गर्मी से, ठीक है। फैन भी नहीं बाबू, कूलर भी नहीं है इस गर्मी में, और ऊपर भी आपका सीलिंग भी नहीं है, टिन है, टिन में बनाया जाए, बहुत गर्मी है बाबू, बहुत गर्मी के कारण पानी पीना पड़ रहा है बार बार। देखिएगा एक स्कूल में इतना जबरदस्त सवाल है, इतना ऐंठा हुआ सवाल है कि आप इसमें उलझ जाएंगे, लेकिन देखिए कैसे चुटकियों में सॉल्व होगा, देखते रहिएगा। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए, 4% छात्र परीक्षा में रहे होंगे, अपना टोटल कितना 100%, 4% तो उपस्थित नहीं हुए। कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, जो उपस्थित से उसमें से 10% उपस्थित नहीं हो सके। शेष छात्रों में से जो शेष बच गए 55 डिक्टेंशन अंक प्राप्त किए, 50% डिक्टेंशन अंक प्राप्त किए, और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें डिक्टेंशन अंक नहीं मिले। 432 ने उत्तीर्ण की लेकिन डिक्टेंशन अंक नहीं मिले सके। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है पूछा है, ध्यान से देखिएगा। कोई भी चीज अपने आप में 100%, देखिएगा 4% था, को टोटल अपने आप में 100 रहा होगा, कितना रहा होगा 100%। मान लेते हैं टोटल यक्ष मान लेते हैं, चलिए यक्ष रहा होगा, उसमें से 4% वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित ही नहीं हुए, तो 4% उपस्थित नहीं हुए, तो उपस्थित कितना हुए 96, इसका 96 निकालिएगा, तो 96/100 कर लीजिएगा। आगे यह अपने आप में 100%, अपने आप में 100%। कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण, ये उपस्थित है इतना, इनमें से 10% परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, तो हुए कितना 90, कितना हुए 90 हुए। दूसरा चीज, शेष छात्रों में से 50% डिक्टेंशन, 50% डिक्टेंशन प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए, और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें डिक्टेंशन नहीं मिला। अगर 50 डिक्टेंशन प्राप्त किए तो बचे कितना 50% ना, क्योंकि यह टोटल 100 था, तो बचे कितने 50 ही ना जी, तो इसका 50% निकालेंगे तो हमें डिक्टेंशन न प्राप्त करने वाले छात्र मिल जाएंगे, क्योंकि 50 डिक्टेंशन प्राप्त किए तो 50 न डिक्टेंशन प्राप्त करने वाले ना, तो 50% मिल जाएंगे। इस तरह लगा लेंगे, यह आएगा न डिक्टेंशन न प्राप्त करने वाले, तो टोटल डिक्टेंशन न प्राप्त करने वाला 432 है, तो इसकी तुलना 432 से कर लेंगे। दो तरीके से लगाएंगे, दूसरा तरीका भी यहां क्या करते हैं, चलिए दूसरा तरीका भी, तो 432 प्राप्त किया कितना 50% ना, तो 50% मतलब 1/2 लिखिए या 50 लिखिए, चलिए लिखते हैं 50, आपको परसेंटेज यानी काटने पीटने में ज्यादा दिक्कत ना हो उसी तरह लिखते हैं। तो 432 का 50, लेकिन 50% किसके सापेक्ष था, शेष छात्रों में से ना, शेष छात्रों के सापेक्ष ना, तो टोटल शेष छात्र निकालने के लिए 100 से गुणा। अब शेष छात्र कितने थे, तो 90 थे, तो इसकी तुलना में 90,
टोटल उपस्थित छात्र निकालना होगा तो 100 हो जाएगा। अब उपस्थित छात्र कितना था, 96 ना जी, क्योंकि 4% कम, तो ये 96 के सापेक्ष। अगर टोटल निकालना है कुल तो कितना, 100 से गुणा। सेम सवाल वही है। देखिए इसको तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कट ही जाएगा। 16 से काटेंगे तो 16 6 का 96 और 16 दूना 32 बचेगा आपका 8 और 3 8 3 11 16 7 112 हो जाएगा। हाई 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा। 5 दूना 10 होगा तो 10 से 1 0 कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1000। तो ये गुणा करेंगे तो 1000, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 1000। यक्स हम क्या माने थे, टोटल छात्रों की संख्या, तो टोटल छात्र कितना हो जाएगा 1000। ऐसे लगाएंगे या तो ऐसे लगाएंगे, लिखने का तरीका को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, बात वही पड़ेगी। 0 से 0 कटी जाएगा, 16 6 का 96 हो जाएगा। 16 7 नहीं, हाँ 16 6 का 96, 16 कम 16 हो जाएगा और 16 7 112 हो जाएगा। सॉरी 16 दूना 32 ना, 16 दूना 32, 16 7 112, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा। 5 दूना 10 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा 1000। तो टोटल छात्र कितने 1000। जैसे इच्छा करेंगे वैसे लगा सकते हैं। दोनों समझ में आ गया, तो ऐसे जल्दी से लगा। कितना ऐठा हुआ सवाल था, आसानी से लगा लिए। ये भी क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा जटिल है लेकिन बहुत आसानी से लगेगा। एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त की तथा 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। 31% अंक पाने के बाद भी 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता 40% अंक प्राप्त की तथा उत्तीर्ण होने के अंक से 56 अंक अधिक पाई। जितना उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए था उससे कितना अधिक पाई, 56 पाई। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना। ध्यान से समझिएगा कि आप मान लीजिए 2 लोग हैं, एक ए है दूसरा बी है। एग्जाम देने गए, दोनों का पूर्णांक मान लेते हैं 500 रहा। अब पास होने के लिए मान लेते हैं निर्धारित अंक था 250 अंक, समझिएगा बात को। तो 250 था, यह क्या गई परीक्षा में पाई, मान लेते हैं कि 40% अंक या कुछ भी, चलिए परीक्षा में पाई 40% अंक। तो अगर इसका 40% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौक को 20, यानी पाएगी तो कितना पा जाएगी आपका भाई, 2 0 से 2 0 कटी जाएगा, 4 5 6 20, तो 200 पा जाएगी। तो 200 अंक पा गया। अब बताइए पास होने के लिए चाहिए था 250 अंक, पास होने के लिए चाहिए 250 अंक, कितना कम है अभी 50। तो आप कहेंगे कि 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, 50 अंकों से क्या रही, अनुत्तीर्ण रही कि नहीं रही। तो इसमें 50 की कमी है कि नहीं कमी है, दूसरा बात समझिएगा। इसमें समझिएगा अगर मान लेते हैं यह पा गया 40 के बजाय 50%, 40 के बजाय 50 न करके 60% कर लीजिए, 60% पा गया। अगर इसका 60% निकालेंगे 6 5 300, यानी कितना पा गया 300। तो बी पा गया 300 अंक, ए पा गया 200 अंक। अब यह कह दे कि ये 60% अंक पाया और 50 पास होने से 50 अधिक, तो पास होने के लिए चाहिए था 250 अंक, अब पाया कितना 300, तो कितना अधिक है 50 आप कहेंगे ना। तो 50 अधिक है यहाँ पर और 50 कम यहाँ पर है। इन दोनों में अंतर कितने का, देखिए यहाँ 50 कम था, यहाँ 50 अधिक है पास होने से। तो ये कम है 50, अधिक है 50, दोनों का अंतर क्यों, क्योंकि एक माइनस एक प्लस, और एक माइनस और एक प्लस, तो अंतर उसका जुड़ता है, अंतर उसका जुड़ता है। 50 50 कितना 100, ये इस तरह अंतर निकाले कितना आ रहा है 100। हम यह समझाना चाह रहे थे आपको कि जब कहे कितना अंक पाने, इतना प्रतिशत अंक पाने के बाद इतने अंकों से अनुत्तीर्ण रही, तो अनुत्तीर्ण और इतना प्रतिशत अंक पाने से इतने अंकों से उत्तीर्ण रही, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले अंक को जोड़ेंगे तो उनका अंतर निकलेगा। क्योंकि देखिए -50 और +50 मिलकर अंतर कितना आएगा 100, और 200 में से 300 घटाएंगे अंतर कितना आएगा 100 आएगा। और परसेंटेज में अंतर 40 और 20 का मिलकर कितना 60 का, तो परसेंटेज में अंतर 20 का होगा, जबकि वास्तव में अंकों में अंतर 100 का होगा। तो आपको पता है कि प्रतिशत या अनुपात वास्तविक मान के बराबर होता है या उससे तुलना करते हैं। तो यह समझ में आ गया, 20% यहाँ पर 100 यहाँ पर, यानी 100 का तुलना 20 से, अब जो पूछेगा उससे गुणा कर लेंगे। समझ में आएगा? तो यह हमको बताना था कि आपको अंतर कैसे आएगा।
इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए सवाल को देखते हैं, वही सवाल कहेगा। ऐसे सवाल में यही चीजें ध्यान रखना है। तो एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त की तथा 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। अनीता है, अनीता ने 31% अंक प्राप्त की, लेकिन 16 अंक कम मिला उत्तीर्ण होने से। उत्तीर्ण के लिए चाहिए थे हमें टोटल कितना, उत्तीर्ण से कितना कम मिला, 16 कम मिला। सुनीता, अब बात करते हैं सुनीता की, यहां लिख लेते हैं अनीता। अब बात करते हैं सुनीता की। तो सुनीता प्राप्त कितना की अंक है, तो प्राप्त की है 40%। तो वो उत्तीर्ण से कितना अधिक पाई है, 56। उत्तीर्ण से 56 अधिक पाई है तो प्लस, अधिक तो क्या हो गया प्लस। यहां अंतर कितने का, तो आप कहेंगे 9% का है। यहां अंतर कितने का, तो आप कहेंगे 16 और 56 का अंतर। देखिए अंतर, एक प्लस दूसरा माइनस, अंतर करने के लिए माइनस करेंगे दोनों को, तब अंतर आएगा। अंतर का मतलब है कि एक माइनस एक प्लस तो जुड़ जाएगा दोनों। तो 16 और 56 का अंतर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 16 और 56 हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ अंतर 9% का, यहाँ 72 का। 72 की तुलना 9 से, जो पूछे उससे गुणा। पूछ क्या रहा है कि तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, देखिए न्यूनतम अंक निकालना है। अगर आप 31% निकालेंगे तो उसमें 16 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो न्यूनतम अंक आएगा। अगर 40% निकालेंगे उसमें 56 घटाना पड़ेगा। हम 31 निकालते हैं, 31 निकालेंगे उसमें 16 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त न्यूनतम अंक मिल जाएगा। तो 9 8 72, 8 एकम 8 तरीके 24, मतलब 248। 248 में जोड़ेंगे 16 तो आएगा 264। हमारा उत्तर हो जाएगा 264। ऐसे जल्दी से लगाएंगे, लेकिन अब इतना लिखते उठते तो है नहीं, इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। 31% 16 अंक कम पाई, 40% 56 अधिक, 16 और 56 को जोड़ेंगे तो 72। यहाँ दोनों का अंतर तो 9, तो 72 है। कितने का अंतर, 9 का परसेंट, तो 72 की तुलना 9 से। अगर 31% निकालेंगे तो न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए उसमें 16 जोड़ना पड़ेगा। 40 से गुणा करेंगे तो उसमें 56 घटाना पड़ेगा। जो इच्छा करेगी वह लगाइएगा। तो हमें 31 निकाले, उसमें 16 जोड़ देते, कितना न्यूनतम अंक चाहिए, 264। अगर पूछता पूर्णांक कितना होगा टोटल, तो टोटल पूर्णांक अपने आप में 100 होता, 100 से गुणा कर लेते। पूछता कि वह सुनीता कितना अंक पाई, तो 40 से गुणा कर लेते। पूछता अनीता कितना अंक पाई, तो 31 से गुणा कर लेते। समझा गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे जल्दी से हम इसको लगा लेंगे। देखिए यह भी बहुत जटिल सवाल है, आपको लगाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सीखिए कितना जल्दी लगेगा। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, में ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक प्राप्त हुए, और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो डी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमें ए बी सी डी दिया, तीनों दिया है, तो हम लिख देते हैं ए, लिखते हैं बी, लिखते हैं सी, लिखते हैं डी। अब ध्यान से देखिएगा, ए को बी की तुलना में, जिसके साथ का की लिखे वो नीचे, तो बी की तुलना में, तो किसके साथ, बी के साथ, इसका मतलब बी है नीचे वाला। तो नीचे 25% को क्या लिख सकते, 25/100, या तो डायरेक्ट लिख सकते 25 को 1/4। यह पहले क्लास में और दूसरे क्लास में बता चुके हैं। 1/4 यानी बी है 4, ए है 1 अधिक, बी है 4, ए है 1 अधिक, क्योंकि 25% अधिक है, लिख सकते हैं। तो बी है 4, 1% अधिक है ए, तो कितना है 5। तो ए है 1% अधिक, तो कितना है 5। तो बी है 4 तो ए है 5, ऐसा लगाइए। या तो दूसरा तरीका भी शामिल है उसमें, नीचे लगाने चाहिए, चलो दूसरे पर लगा देंगे बाद में, पहले सुना, सब जगह नहीं। अधिक है प्राप्त हुए, तो बी को सी के तुलना में 60%, 60% को डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 20% बराबर 1/5 होता है। तो 20 का ही 3 गुना है 60, तो 20 3 60, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5।
तो बी को सी की तुलना में 60% अधिक, इसका मतलब है जिसके साथ का की, तो सी के साथ लिखा है का की, वो नीचे वाला, तो सी है 5, उससे 3 अधिक बी मिला, तो बी को मिला कितना 8, 5 3 8, बी को मिला 8, यहाँ है 4 वहां 8, तो 4 की तुलना किससे 8 से, 4 की तुलना किससे 8 से कर लेंगे, 4 की तुलना 8 से करेंगे, जो पूछे उससे गुणा, तो पूछ रहा है सी, तो सी है 5, तो 5 से गुणा, तो सी का मान हो जाएगा 4/8 गुणे 5, समझ में आ गया। अब डी नहीं समझ, फिर से देखिए, बी यहाँ 4 था, पहले बी मिल चुका था ना, अब यहाँ बी मिल रहा 8, तो बताइए वास्तव में 4 है, बाद अनुपात में मिल रहा 8, 4 की तुलना किससे 8 से, सी पूछ रहा है सी कितना है 5, तो 5 से गुणा बस। अब आगे क्या कर रहा है, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो 20% का मतलब है 1/5, तो देखिए किसके साथ का की लिखा है, तो डी के साथ, डी कितना है 5, उससे कितना कम पाया सी, तो एक सी पाया कितना 4, यहाँ सी कितना है 4/8 गुणे 5, तो सी की तुलना सी से, तो सी की तुलना सी से करेंगे तो 4 से, और निकालना है डी, तो डी का निकालना है तो 5 से गुणा, निकल गया या पूरी तरह से, देखिए काटना चाहेंगे तो कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 कम 4 दूनी 8, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। अब इसको भी 8 बना लीजिए, इसको भी 8 बना लीजिए, इसको भी, इसका हर का बनाना होगा 8 ना, तो इसका हर 8 बनाने के लिए किससे गुणा, तो कहेंगे आप 8 से, तो 8 5 40 हो जाएगा, इसका हर बनाने के लिए 8 से, तो आप कहेंगे 8 चौक को 32 हो जाएगा, इसका हर बनाने के लिए 8, तो आप कहेंगे 4 से, तो 4 5 20 हो जाएगा, इसका हर बनाना होगा 8 है तो कहेंगे 5वां 25 हो जाएगा, 5वां 25 हो जाएगा। चलिए यह आपका निकल गया, ए है 40, बी है 32, सी है 20, डी है 25 आ गया। अब क्या कर रहा है, 500 पूर्णांक था, टोटल पूर्णांक कितना था 500, 500 में से ए को कितना मिला 80% अंक, तो 80 का मतलब होता है, यहां दिख रहा आपका 80 का मतलब होता है 4/8, 4/8 सॉरी 4/5, क्योंकि 20% बराबर 1/5, 20 का ही 4 गुना ना, 20 को 80, 4/5, तो इसका 4/5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, यहाँ वास्तव में ए का मान आएगा, यहाँ ए का मान कितना अनुपात में 40, अनुपातिक मान की तुलना कर लेते हैं, तो वास्तव में आएगा इतना, तो इसकी तुलना 40 से, इसकी तुलना किससे 40 से, जो पूछे उससे गुणा, डी का पूछा है तो डी कितना है 25, 25 से गुणा कर लेंगे, डी पूछा है तो 25 से गुणा कर लेंगे, यह डी का मान आ जाएगा, किसका आ जाएगा डी का आ जाएगा, जल्दी से लगाइए डी का मान निकाल लीजिए, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, परसेंटेज निकालना है डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन एक लाइन बढ़ा के निकालते हैं भाई, चलिए आप लोगों के लिए हाई हो जाएगा 100, हाई 0 से 0 कट जाएगा, तो 25 चौक को देखिए 4 से 4 भी कट जाएगा, तो 2 जाएगा 250, डी को मिला 250 अंक, लेकिन पूछा परसेंटेज में, कितने में से 250, तो कहेंगे आप 500 में से परसेंटेज पूछे तो 100 से गुणा, 2 0 कट जाएगा, 5वां 25, तो आप कहेंगे 50%, तो डी को कितना प्रतिशत मिला, तो आप कहेंगे 50% डी को प्राप्त होगा। तो ऐसे जल्दी से लगाएंगे, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, बता देते हैं आपको, एक बार मिटाकर आपको फिर से बता देते हैं, ये बहुत आसान सवाल है लेकिन आपको लगेगा जटिल, फिर से देखिएगा, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक, 25% का मतलब होता है 1/4, जिसके साथ का की लिखा है, तो बी के साथ की लिखा है, इसका मतलब बी होता है नीचे, और जिसके बारे में कहे उसे ऊपर, तो बी है 4, उससे एक अधिक पाया ए, तो ए को मिला 5, बी को मिला 4। आगे बी को सी की तुलना में 60% अधिक, किसके साथ का की, तो सी के साथ, 60% का मतलब हो जाएगा 3/20, तो 3/5, तो बी पाया सी पाया है 5, अब बी उससे 3 अधिक, तो 5 3 8, यहाँ है बी 4, तो 4 की तुलना 8 से, सी निकालना है तो 5 से गुणा, सी निकल जाएगा। अब आगे कह रहा है कि डी की तुलना में 20% कम, 20% का मतलब होता है 1/5, पहले क्लास या दूसरे क्लास दोनों को पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, 1/5, तो 5 है डी का, जिसके साथ का, तो वो डी है 5, उससे एक कम पाया सी, तो सी पाया कितना 4, यहाँ सी कितना 4/8 गुणे 5, तो 4/8 गुणे 5 की तुलना 4 से कर लिए, पूछ रहा है
डी निकालने के लिए, डी है कितना, तो 5 से गुणा, 4 से 4 यहाँ कर जाएगा, 4 दूनी 8 यहाँ कर जाएगा। हम बोले इसको 8 बनाना है तो 8 5 40, 8 चौक को 32, यहाँ 4 5 20, यहाँ बचा हुआ 25। अब कह रहा था डायरेक्ट ए को 80% अंक मिले, 80 टोटल का 80 ना, तो 500 है, तो 500 का 80% का मतलब है 4/5, 4/5 निकालेंगे, यह आएगा कितना, ए यहाँ पर कितना है 40, तो ए की तुलना 40 से, डी पूछा है, डी कितना 25 से गुणा कर लेंगे, जल्दी से काट देंगे अपना, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, एक जीरो से वहां जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 10, 4 से 4 कट जाएगा 250, 250 अंक मिलेगा, लेकिन कितने से, 500% पूछेगा तो 100 से गुणा, जल्दी से काट दीजिएगा, तो आपका आएगा 50%, ऐसे लगाएंगे आप। देखिए ये भी जो सवाल इतना टेढ़ा है कि आप इसको घूमते रह जाएंगे, लेकिन इतना आसानी से लगेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। किसी परीक्षा में विद्यालय यक्ष के, अरे कहते हैं जो जितना टेढ़ा वह गिरेगा उतना ही जल्दी गिरेगा, तो जितना जो होता है खूंखार उतना ही जल्दी गिरता है वह, जो जैसा होता है वैसा ही मारा जाएगा। अगर वह करता होगा गुंडागर्दी तो गुंडे से मारा जाएगा, अगर वह अपने आप को बनता होगा महान तो महान लोगों से मारा जाएगा। तो यह भी अपने आप को बनेगा महान, ऐठा हुआ टेढ़ा हुआ तो टेढ़ा के तरीके से मारा जाएगा। तो मारिए टेढ़े से, क्या दिक्कत है। किसी परीक्षा में विद्यालय यक्ष के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसी परीक्षा में विद्यालय यक्ष के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई से शामिल हुए। यदि यक्ष और वाई से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या की 80% उत्तीर्ण हुए तो वाई से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए, एक है यक्ष और एक है वाई, ध्यान देखिएगा, आप सही तक है। एक है यक्ष, एक है वाई। यक्ष कुछ न तो कुछ शामिल किया होगा, तो हम मान लेते हैं 100 शामिल किया होगा, और वाई से शामिल हुए उसकी तुलना में 150 अधिक, 150 100 150 अधिक, तो वाई से शामिल कितना, तो कहिएगा 250। चलिए आगे चलते हैं। यक्ष से 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो पास कितना हुए, 70। क्या कह रहा है आगे तक, यक्ष और वाई से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या से 80% उत्तीर्ण हुए तो टोटल कितना छात्र है, ये 100 है, ये 250 है, तो टोटल है 350, टोटल है 350। 350 में से 80% छात्र क्या हुए हैं बाबू, पास हो गए। 80 का मतलब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4/5 या 80/100 लिखिएगा, आपकी इच्छा। तो 5 7 35, 7 चौक 28, तो पास टोटल कितना हुए हैं, तो कुल पास हो गए हैं 280। कुल पास कितने हुए, 280, यही न हुए हैं, तो टोटल पास हुए हैं 280। अब कह रहा वाई से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत पूछा, तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का, उत्तीर्ण का नहीं। तो टोटल अगर 280 पास हो गया, हमको डायरेक्ट अनुत्तीर्ण निकालना चाहिए था 20%। अगर 20% निकालते, चलिए हम 20% निकाल लेते हैं, इसका 1/5 निकाल लीजिए। जब 1/5 निकालेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा अनुत्तीर्ण, पास नहीं फेल कर लीजिए। टोटल फेल कितना हुए, तो आप कहेंगे 1/5, तो 70। क्यों, क्योंकि 80% पास हो गए तो 20% फेल ना, तो 350 का 20% निकालेंगे तो 20/100 लिखिए या तो 1/5 लिखिए, तो कितना फेल हुए, 70 फेल हो गए। अब आगे कह रहा है वाई से अनुत्तीर्ण छात्रों का, तो वाई से अनुत्तीर्ण कितना हुए, पहले उत्तीर्ण निकाले चाहे अनुत्तीर्ण निकले, बात एक ही है। चलिए, तो ए से उत्तीर्ण कितना हुए हैं, तो कहेंगे आप 70% उत्तीर्ण हुए, 30% अनुत्तीर्ण हुए। अगर 30% अनुत्तीर्ण हुए तो हुए कितना है, 30 ना, यक्ष कितना था 70 है, 30 अनुत्तीर्ण हुए हैं, इसमें से कितना अनुत्तीर्ण हुए हैं 30। इसका अगर 30 निकालेंगे तो कितना, 30/100, 30 से कट जाएगा, बचेगा 30 है ना जी, 30/100, तो 100 से कट जाएगा, कितना आएगा 30 आएगा। तो अगर आप यक्ष से अनुत्तीर्ण की बात करें, डायरेक्ट लिखते हैं, अनुत्तीर्ण की बात करेंगे तो यक्ष से कितना आएगा 30 अनुत्तीर्ण हो जाएंगे।
अब y से पूछा है तो y से कितना, टोटल अनुत्तीर्ण हुए हैं 70, और 70 में से x में हो गया है 30, बचा कितना, 40। तो आप कहेंगे 40 बच गया, कितना बच गया, 40 अनुत्तीर्ण किसमें से, तो आप कहेंगे y में से। तो 40 अनुत्तीर्ण है y में से, तो टोटल y का है कितना, 250। परसेंटेज पूछेगा तो 100 से गुणा, तो 50 पाँचे 250, 50 दूना 100, 8 पाँचे 40, 8 दूना 16। तो जल्दी से ऐसे बांट देंगे, 16%। समझ में आया। 350 हमने माना x को 100, y को 150 अधिक, तो 100 में 150 जोड़ेंगे, y 250, टोटल हो जाएगा 350। 350 में से 80% पास हो गए, फेल हुए 20%, 20% निकालना होगा तो 1/5, टोटल फेल हुए 70। अब कह रहा है कि ए में पास फेल हुए थे 30, सॉरी यक्स में फेल हुए थे 30%, तो 100 माने 100 का 30% निकालेंगे, कितना फेल हुए, तो 30 हुए। अब बचे टोटल 70 था, 70 में से ए में सॉरी यक्स में ही 30 फेल हो गए, तो वाई में कितना बचे था, आप कहेंगे 40 फेल हुए। 40 फेल हुए कितने से, 250 से। परसेंटेज पूछे 100 से गुणा, आ गया 16, लगा लेंगे ऐसे। कितना मजा आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, दिखने में छोटा घाव करे गंभीर नहीं होता है। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात है। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा है। तो पहले टोटल कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, टोटल कोई भी चीज अपने आप में 100, 45, 100 का 45 है, छात्रों में से लड़के हैं, और जब शेष 100 में से 45 निकलेगा तो 55 लड़कियां हैं। तो लड़के आपके कितने हैं, तो लड़के हैं 45, लड़कियां कितना है, तो लड़कियां आप कहेंगे 100 में से 45 निकल जाएगा तो 55 हो गया। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र पूछ रहा है। तो अगर लड़के 60 पास हो गए तो बचे कितने, 40। कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो 40 है, तो 45 का 40% निकालिए, या 40% को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/5, तो 5 9 45, 9 दूनी 18। तो लड़के कितने पास हुए, तो आप कहेंगे 18। अब लड़कियां पास करने की सॉरी फेल होने की बात, अनुत्तीर्ण की बात है। अनुत्तीर्ण कितने लड़के हुए, 18। अब लड़कियां 70% उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण कितना, तो कहेंगे 30। 30 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/10, तो 5 से काटेंगे तो 11 5 55, 5 दूना 10, तो 11 3 33/2 हो जाएगा। तो लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई 33/2, लड़के अनुत्तीर्ण हुए 18। यहां आप लिख सकते हैं डायरेक्ट अनुत्तीर्ण, क्या लिखेंगे, अनुत्तीर्ण लड़के और अनुत्तीर्ण लड़कियां हो जाएंगे। अब इतने, तो टोटल है आपका 100, टोटल छात्रों की संख्या है 100, उसमें से अनुत्तीर्ण कितना, तो आप जोड़ेंगे तो 18 और 33/2 को जोड़ेंगे। अगर डायरेक्ट जोड़ना होगा 33/2 को, तो 33 का आधा हो जाएगा 16.5, 16.5 हो जाएगा। अब 16.5 और 18 जोड़ देंगे तो 18 और 16 जोड़ेंगे तो कितना, 16 दूना 32 और 2 34.5, तो 34.5 कितना, टोटल 100 था ना जी, तो निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, 100 गुणे 100 करेंगे ये कट ही जाएगा, उत्तर आपका 34.5 ही आएगा, 34.5 ही आएगा। समझ में आया होगा। टोटल था 100 लड़के माने हमने, 100 छात्र, 100 में से 45 लड़के हो गए, लड़कियां कितनी बची, 55। 45 का कह रहा 60% लड़के, तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, 60% पास हो गए, बचे कितने, 40। 40 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/5, कई बार बता चुके हैं। 40% मतलब 40/100, तो काटेंगे 2/5 आएगा, 2/5 निकालेंगे तो 18 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए। 55 लड़कियां हैं तो उसका 3/10, क्योंकि 70 पास 3/10 बचा, यानी 30/100 बचा, तो 3/10 निकालेंगे, 33/2 का मतलब 16.5, या डायरेक्ट कर दिए होते यहीं पर तब भी आ जाता। तो 16.5 क्या हो गए, अनुत्तीर्ण कौन सी, लड़कियां, तो 18 और 16 मतलब 34.5,
और 34.5 निकालेंगे टोटल थे 100, इसलिए उसका 100 पर उससे तुलना करेंगे तब भी 34.5 आएगा। तो इस तरह लगा लेंगे आप। इतना ऐठा सवाल है कि उलझ जाएंगे, देख के भी हालत खराब हो जाएगी। चिंता मत करना हम हैं तो संभल जाएंगे, देख के चुटकी में हल कर जाएंगे। देखिएगा, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 45, जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के, शेष लड़कियां। विज्ञान में लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से 66 सही 2/3% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 78 हैं तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक क्या है? लड़कियों का पूछा है। चलिए ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितना? तो आप कहेंगे 45 दिया है तो 45 है, जिसमें से 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% का क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 देखिएगा क्या होता है 1/, जिसके साथ का की से लिखा हुआ नीचे, जिसके बारे में बताया वो ऊपर। तो किसके साथ का के की लिखा है? तो आप कहेंगे टोटल के साथ का के लिखा है, जिसमें से तो टोटल के साथ ना, तो टोटल कितना 3, उसमें से लड़के कितना? तो कहेंगे 1। तो टोटल 3 तो लड़के कितना? तो आप बात करते हैं लड़के का और बात कर लेते हैं लड़कियां का। तो टोटल है 45, 45 का 1/3 निकालेंगे तो 15 दिया 45, तो लड़के हो जाएंगे 15, लड़कियां हो जाएंगी तब 45 में से 15 निकल जाएगा तो आप कहेंगे 30। समझ में आया गया? एकदम से आ जाना चाहिए, जल्दी जल्दी से आ जाना चाहिए। थकिए मत, सोइए मत, जगे रहिए, हौसला बुलंद रखिए। 15 हो गया, 30 हो गया। अब आगे बात करते हैं। विज्ञान में लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से, लड़कों के औसत प्राप्तांक से मतलब लड़का नीचे लड़कियां ऊपर। तो 66 सही 2/3, तो 66 सही 2/3 को लिखते हैं 2/3। तो लड़कों का प्राप्तांक 3, लड़कियों का उससे 2 अधिक, तो 3 2 5, लड़कियों का 3 2 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? औसत प्राप्तांक लिखते हैं, औसत प्राप्तांक जो होगा उसका, तो लड़कियों का लड़कों का होगा 3, तो लड़कियों का हो जाएगा 5। औसत प्राप्तांक ध्यान रखिएगा। टोटल लड़कियां हैं 15, तो लड़के हैं 15, लड़कियां हैं 30। तो औसत है, औसत मतलब होता है बराबर बराबर। अगर हम संख्या में औसत का गुणा करें तो टोटल योग प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? योग प्राप्त होगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 78, सभी विद्यार्थियों के टोटल विद्यार्थी थे कितना? 45। तो टोटल का योग निकालने के लिए औसत से गुणा करेंगे 45, टोटल योग आएगा। चलिए, तो लड़कों का 15 है, उसका औसत 3 है, तो 15 गुणे 3 तो 15 3 45, प्लस लड़कियां है 30, उसका औसत है 5, तो 30 5 15, मतलब 30 गुणे 5 तो 150 हो जाएगा। यह टोटल योग आएगा हमारे अनुसार अनुपात में, जबकि वास्तव में योग है 45 और 78। 78 औसत है, 45 संख्या, तो 78 गुणे 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ करेंगे तो 15 3 45 और 3 5 150, 45 और 150 का मतलब 195, तो 78 गुणे 45 बट्टे 195, यह आ गया 1 का मान। अगर हमें 1 का मान हो गया, अगर हमें निकालना है लड़के का औसत तो लड़कों का योग से गुणा, अगर लड़कियों का निकालना है तो लड़कियों की 1 से गुणा, और फिर औसत निकालना होगा तो लड़कियों की संख्या से भाग और लड़कों की संख्या से भाग। तो लड़कियों का औसत निकालना तो पड़े, लड़कियों का टोटल योग निकालना है। टोटल योग निकालेंगे तो कितना टोटल योग है? तो आप कहेंगे 3 5 15, 150। कितना है? 150। अब बताइए, ये टोटल औसत निकालना, ये टोटल योग है, औसत निकालना लड़कियां कितना है? तो 30, तो 30 से क्या करेंगे? भाग।
औसत निकालने के लिए तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, तो यह पदों का योग आएगा क्योंकि यह औसत हमारे अनुसार अनुपात में आया था। वास्तव में योग कितना था, 45/78 था। योग की तुलना योग से हमें निकल गया 1 बराबर निकाले। अगर लड़के निकालना तो 15×45 से गुणा करेंगे, लड़कियां निकाला 3×5=15 यानी 150 से गुणा करेंगे। अगर औसत निकालना पूरा 30 से भाग दे देंगे, तो भाग दे दीजिए, जल्दी जल्दी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 कट जाएगा, 3×5=15 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5×3=15 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5×9=45 हो जाएगा, 39×78 हो जाएगा, तो 45×90 हो जाएगा। तो आपका लड़कियों का औसत प्राप्तांक हो जाएगा 90 आ जाएगा। ऐसे हम जल्दी से लगा लेंगे। कितना ऐठा सवाल था, कितना आसानी से लगा, समझ में आ गया ना, बहुत आसानी से लगा। देखिए ये भी कितना ऐठा हुआ सवाल है, देखेंगे इतना बड़ा लिखा हुआ है, परीक्षा में इतना पढ़ते पढ़ते ही थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, जाए दायित्व तो बहुत बड़ा है, अब लगेबे ना करब, जात ही छोड़ के अब आगे बढ़ जाते हैं। अरे काहे के छोड़ा ना जी। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। पता नहीं कितने स्कूल थे। 20% लड़के तथा 15% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। इसका मतलब लड़के 70 अधिक थे, लड़कियां 70 कम थी। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। कुल कितने? 90। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करना है। अगर इसको लगाएंगे थोड़ा सा बड़ा होगा। जब ऐसे सवाल दिखे कि उसमें कुछ मिल नहीं रहा, वास्तविक मान कुछ दिख नहीं रहा है, केवल एक 90 और 70, अंतर कैसे पता चलेगा? न लड़कों की संख्या पता है न लड़कियों की संख्या पता है, अंतर पता नहीं चलेगा। परसेंटेज में भी नहीं पता, वैसे भी नहीं पता है। अब कुल भी दिया है पर 90 विद्यार्थी, कुल भी नहीं पता है। इसका ऐसा लगाने के लिए आप ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन को देखते हैं, यानी ऑप्शन से लगाने का मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं, ऑप्शन से नीचे से ऊपर। तो ऑप्शन में जो पूछा वही दे रखा होगा, तो शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखा होगा। अगर आप ऑप्शन बी लेके चलते हैं, अधिकतर करके पहले बी लेते हैं। अगर बी लेंगे तो है कितना? 400 है। 400 है, उसमें से फेल कितना हुए? तो उसमें से आप कहेंगे फेल हो गए 90। अगर फेल 90 हो गए तो 400 में से 90 घटा देंगे तो बचेगा आपका 310। 310। अब कह रहा है कि पास होने वाले लड़के और लड़कियों का अंतर है 70, मतलब 70 लड़के अधिक हैं। जब अंतर है तो हम पहले आपको बता चुके हैं, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर अगर पता हो तो अंतर और योग को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो बड़ा वाला निकलेगा, अंतर और योग को घटाकर भाग देंगे तो छोटा वाला निकलेगा। चलिए, तो अंतर है 70, दोनों का योग है 310, यही ना पास हुए हैं। तो अगर 70 जोड़कर भाग देंगे तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी, पास होने वाले लड़कों की संख्या, है ना। तो लड़कों की संख्या जो पास हुए उस संख्या, उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 70 अधिक है। तो जोड़कर भाग देंगे तो उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, घटाकर भाग देंगे उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। हम जोड़कर भाग देते हैं, भाग देंगे तो हो जाएगा 310 प्लस 70 तो 380। 80 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 19 दूना 38 यानी 190। यह लड़के उत्तीर्ण हो गए, लड़के उत्तीर्ण हो गए। तो बताइए टोटल लड़के थे आपके, पास होने वाले छात्र 310, उसमें से 190 पास हो गए, कौन? लड़के। तब लड़कियां कितनी बची? तो आप निकालेंगे लड़कियां, ध्यान से जल्दी से देखिए, बड़ा दिख रहा होगा लेकिन आसान लगेगा। लड़कियां निकालेंगे तो आप कहेंगे 310 में से अगर हम 190 घटा देंगे तो बचेगा 120। 120 लड़कियां हैं, लेकिन ये पास हुए हैं, तो पास इसमें अनुत्तीर्ण कितना? 20%। तो 20% अपने आप में पास होने वाले हैं 100 होते, लेकिन यहाँ 80% किसके साथ? टोटल के। तो टोटल गुणा करेंगे 100 से। टोटल किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो यह कटवा नहीं करेगा, देखिए 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, यह उत्तर आने वाला नहीं। अगर वह आ भी जाता है तो यहाँ देखिए है 85, यह होगा 85। 100 से गुणा करेंगे, यह 85 से नहीं कटेगा, 70 से कटेगा।
तो यह उत्तर होगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो यह उत्तर नहीं होगा। इस तरह हम पहचान लेते हैं। दूसरी चीज है, अब अगर B के बाद C लेते हैं तो C है 500, इसमें से 90 कम करेंगे 410, 410 में 70 जोड़ेंगे तो 480, 80 में 2 से भाग देंगे 240। यह पास होने वाले लड़कों की संख्या। तो यहाँ 20% फेल हुए तो पास कितना 80, तो वास्तव में 240, 80 की तुलना 240 से टोटल लड़के निकालना तो 100 से गुणा। तो देखिए कट जाएगा 8 3 के 24, कट जाएगा 8 3 के 24 पे टोटल लड़के हो गए 300, टोटल लड़के हो गए 300, लड़कियां निकालना है तो 240 लड़के पास हुए, टोटल कितने थे 410 पास होने वाले, 240 में से पास हो गए तो बचे कितना, तो आप 70 कम ना जी, 70 कम कर लीजिएगा, 70 कम करेंगे कितना 240 में 70 तो 170, 170 कितना परसेंट है, 15% लड़कियां फेल हुई थी, 85 पास हुई थी, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा, तो 17 बचे 85 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक जीरो बचा है तो इसको काट दीजिए चाहे इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 तो हो जाएगा 200, लड़कियां कितना थी 200, और दोनों मिलकर कितना तो 500 आ रहा है ना, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500, क्योंकि टोटल मिलकर आ रहा है 500 और वहां भी आसानी से आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 500। तो हमारे बताइए टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी तो 500। ऐसे लगा लेंगे पहचान कर। तो आप कहेंगे सर जी ऐसे ऐसे लगाएंगे तो कैसे पहचानेंगे, दूसरा समझिए कैसे पहचानेंगे। तो 420 में से आप 90 घटाएंगे तो बचेगा आपका 330, 300 और 330 में 70 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400, 400 का आधा करेंगे 200, तो लड़के पास हुए 200, 280 से तो कट जाएगा, वह आ जाएगा, लेकिन क्या 285 से कटेगा, नहीं कटेगा, उत्तर नहीं होगा। खत्म हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया, या 285 से काटने की बात कर रहे हैं तो टोटल पास हुए थे 330, उसमें से नहीं कटेगा, 330 हुए थे 200 घटाएगा बचेगा 130, क्या 130 कटेगा 85 से, नहीं कटेगा, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार 400 का निकालेंगे नहीं कटेगा, खत्म। 500 350 का निकालेंगे नहीं कटेगा, जो कट जाए 85 से, क्योंकि ये 17 है, लड़कियों के पास होने वाली लड़कियों की संख्या 85 से कटना चाहिए, कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो नहीं होगा। समझ में आ गया हो, ऐसे जल्दी से ऑप्शन से लगा लेंगे विदाउट सवाल। तो ऑप्शन से भी एग्जाम में बहुत जल्दी सवाल लगते हैं, जो सवाल कठिन लगे उसे ऑप्शन से लगाइए।